हेलो व्यूवर्स, आप लोगों का अनुभव बायोमटेरियल पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको शेयर करें तथा जो आपके समस्या हो या जो आपके समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए आप पढ़ते हैं लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्कवाद जो है लैमार्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है। ये फ्रांस के जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। यह निम्न तथ्यों पर आधारित है। लैमार्क ने अपने प्रयोग में, अपने सिद्धांत में अफ्रीकी जिराफ तथा इसके अलावा अन्य कई जानवरों के उदाहरण लिए। इसमें जो है इन्होंने ये बताया कि जो रेगिस्तान था ये पहले हरा भरा था, लेकिन यहाँ चूहों की एक प्रजाति होती है जिसे कंगारू रैट कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण या आ जाने के कारण जो है यह वनस्पतियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगी, क्योंकि कंगारू रैट की प्रकृति होती है कि वह अपने भोजन के लिए खाता या उसके भोजन की जो मात्रा होती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है पेड़ पौधों को दांतों से काट देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि वह ऐसा करता क्यों है? क्योंकि अगर वह ऐसा ना करे तो उसके दांत जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और घिसेंगे नहीं, जिससे कि उसके जबड़े फट जाने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। इसीलिए वो जो है पेड़ पौधों या वनस्पतियों को हर समय किसी ना किसी चीज़ को अपने दांतों से काटता रहता है, जिससे कि उसके दांत घिसते रहते हैं और संतुलित सामान्य आकृति में ज्यों के त्यों बरकरार रहते हैं। तो इसी प्रकृति के कारण वह छोटी छोटी वनस्पतियों को नष्ट करने लगे, जिससे हुआ क्या, एट लास्ट एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आएगा कि जो है वहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं नष्ट हो गई और जो बड़े पेड़ दरख्त थे वही सिर्फ बचे। तो इससे क्या हुआ कि जो जिराफ वहाँ के थे, भोजन की जो मात्रा थी, उपलब्धि थी, वो सीमित रह गई। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जो जिराफ थे उनमें भोजन के कारण जो है भोजन पर्याप्त ना हो जा पाने के कारण जो है वो सिर उठा करके जो है अपनी गर्दन को उठा करके और अगली टांगों को उठा करके उछल उछल कर भोजन करने लगे। तो इसमें भोजन करने से क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार से जो है जीवों की संतति में परिवर्तन आया, वो आप सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर निम्न तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे आकार में वृद्धि। लैमार्कवाद के अनुसार जीवधारियों में वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। मतलब इस सिद्धांत में बताया गया है कि वृद्धि एक जो है एक प्राकृतिक लक्षण है, जो कि वृद्धि होना निश्चित है। दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। जीवधारियों की संरचना, स्वभाव, जीवन रीतियों एवं जैविक क्रियाओं पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। वातावरण के प्रयोग के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण इनका ह्रास होने लगता है। जो अवशेषी अंग की उपस्थिति जो है इसी को प्रमाणित करती है, या अवशेषी अंगों की उपस्थिति इसी से प्रमाणित होती है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत में इस गुण में बताया गया है, इस तथ्य में बताया गया है लैमार्कवाद के अनुसार कि आप जिन अंगों का अधिक उपयोग करेंगे वो अधिक विकसित होंगे और जिन अंगों का आप उपयोग नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे या विलुप्त होंगे या अविकसित होंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा हुआ है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपर्युक्त वाक्यों से उत्पन्न विभिन्नताओं को उपार्जित लक्षण कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लक्षणों के एकत्र होने के कारण जो है नई जातियों का विकास हो जाता है। लैमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे अभी आपको हमने पहले ही बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने सिद्धांत में इन्होंने अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण दिया। इन्होंने इसमें लिखा है कि इनके पूर्वजों की गर्दन एवं अगली टांगें सामान्य आकार की थी। ये अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप जलवायु, देखिए वहाँ पर जो है कंगारू रैट के भोजन करने से या उनके दांतों के द्वारा वनस्पतियों के काटने से वातावरणीय दशाएं भी परिवर्तित हुई, जिससे कि जो क्या हुआ
कि वहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं उनको सर्वाइवल कंडीशन न मिल सकने के कारण जो है वनस्पतियाँ जो हैं वहाँ पर कम विकसित हुई, और जिसके फलस्वरूप जो है कह सकते हैं कि वनस्पतियाँ धीरे धीरे समाप्त होती गईं। जिससे हुआ क्या, भोजन से जो भोजन की समस्या थी, तो वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के प्रयास से इनकी अगली टांगें व गर्दन लंबी होती गईं। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर आधुनिक जिराफ का स्थायी लक्षण बन गया। फिर उसके बाद में दूसरा जो उदाहरण दिया गया है वो सर्पों का है। इसमें बताया गया कि सर्पों के पूर्वजों में पैर पाए जाते थे। जो सर्पों के पूर्वज थे उनमें पैर पाए जाते थे। पैरों के कारण इनको झाड़ियों से गुजरने तथा बिल में घुसने में समस्या उत्पन्न होती थी, अतः इन्होंने पैर का उपयोग करना छोड़ दिया। जिसके कारण हुआ क्या, अनुप्रयोग के कारण पैर इनके जो है विलुप्त हो गए। जैसे अजगर तथा बोया जाति के सर्पों में श्रोणि मेखला उपस्थित लैमार्क के कथन की पुष्टि करते हैं। मीन्स अजगर तथा बोया जाति के सर्पों में श्रोणि मेखला आज भी मौजूद हैं। उसके बाद में देखिए ये लैमार्कवाद जो प्रस्तुत किया गया उसके निम्न तथ्य इस प्रकार थे, लेकिन इसके विपक्ष में कई सारे वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की, यानी कि जो त्रुटियां रही उनके अनुसार वो आलोचक जो है उनकी आलोचना में कौन कौन से तथ्य व्यक्त किए हैं उसको ध्यान दें। देखिए लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जैसे पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती है। भारतवर्ष में नाक कान छेदने से नाक तथा कानों में छेद जन्मजात नहीं हो जाते हैं। बीजमान ने अपने प्रयोग चूहे पर किए गए। अपने जो है आप 40 पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछ काटी, लेकिन फिर भी 41वीं पीढ़ी के चूहों में पूंछ के में जो आकृति था वो थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ। बीजमान ने इसे जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो है कहा, या जीव की जो है जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया।